उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी 40 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन अब तक 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। रविवार सुबह हुई ताजा दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार पर हेली सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। गोदियाल ने कहा कि यह जांच का विषय है कि क्या हेलीकॉप्टर सेवाएं तय मानकों के अनुसार चलाई जा रही हैं या नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तकनीकी रूप से पूरी तरह परखे गए हेलीकॉप्टरों को ही उड़ान भरने की अनुमति दी जानी चाहिए। लगातार हो रहे हादसे सरकार की लापरवाही को उजागर करते हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। केदारनाथ यात्रा में यात्रियों के परिवहन के काम में लगे हुए हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार आया है। बहुत ही दुखद समाचार है और ये बताया जा रहा है कि करीब 5 यात्री या 5 लोग उसमें हताहत हुए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहने के लिए, क्योंकि उनके प्रिय परिजन उनसे बिछड़े हैं, परमेश्वर उनको उस दुख को सहने की शक्ति दे। ये बहुत ही दुखद है और खास करके 40 दिन के अंतराल में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना, ये बहुत ही दुखदाई है और निश्चित रूप में हमारे यात्रा के स्कोप पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा है और आज दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार इन हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन करने वाली जो कंपनियां हैं और इसमें जो नियम कानून है हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को थोड़ा टाइट करे और ये देखे कि ये हेलीकॉप्टर नियमानुसार चल रहे हैं कि नहीं, इनकी जांच हो रही है कि नहीं, ये तकनीकी रूप से ठीक है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है देखना। मैंने सुना कि आज की दुर्घटना 5:30 बजे के आसपास हुई। क्या 5:30 बजे हेलीकॉप्टर का उड़ना नियमानुसार था या नहीं था, इस बात को भी परखा जाना चाहिए। तो ये बहुत ही दुखद है, लेकिन जो हो गया उससे सीख लेते हुए सरकार आगे इस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसकी और हमारा जो डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का उकाडा, ये इस प्रकार की व्यवस्था करें कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड द्वारीखाल के गोमखाल बाजार स्थित सद्भावना लॉज में आयोजित सद्भावना सत्संग समारोह में निवर्तमान प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। निवर्तमान प्रमुख राणा का आयोजकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान सत्संग कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राणा और बद्रीनाथ धाम के महात्मा संतोषानंद एवं आयोजकों की मौजूदगी में बिंदेश्वरी बाई, निधि बाई, दीनबंधु बाई, ललिता बाई, सपना बाई ने अपने भजन से सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बद्रीनाथ के महात्मा संतोषानंद ने अपने प्रवचनों से दर्शकों को आध्यात्मिक ज्ञान की बात सुनाई। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत गोमखाल में सद्भावना सत्संग परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार द्वारा जो कराया गया और जो सद्भावना वेडिंग पॉइंट में जो कराया गया, इस तरह के प्रोग्रामों से मैं आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूं और इस तरह के प्रोग्रामों से हमारे क्षेत्र में बड़ी खुशहाली, और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम बार बार होते रहे और हमारे क्षेत्र में खुशहाली और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। गौरीकुंड के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर सेवा कंपनियों पर कड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत हेलीकॉप्टर दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और दूसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अब हिमालय क्षेत्र में उड़ान अनुभव वाले पायलटों को ही उड़ान की अनुमति दी जाएगी। साथ ही हेली सेवाओं के लिए सख्त SOP और मानक संचालन नियम बनाए जाएंगे। वहीं यात्रियों की मौत पर शोक संतप्त परिवार के प्रति भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत सरल ने अपनी गहरी संवेदना जाहिर की है। बाबा केदारनाथ धाम में एक आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। मैं भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। साथ ही शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रशासन को सूचित कर दिया और तुरंत सारे दल वहां पहुंच गए हैं, समय पर पहुंच गए हैं और एक जांच समिति का गठन के साथ साथ आने वाले दिन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। जो भी 4 धाम यात्रा में जो भी हेलीकॉप्टर की सेवाएं दी जाएंगी, उनमें उस समिति के माध्यम से उसका संचालन किया जाएगा
पौड़ी जिले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को पौड़ी पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 14 तारीख को स्थानीय बालिका की ओर से थाना यमकेश्वर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसकी ओर से बताया गया था कि योगेश कुमार नाम के व्यक्ति ने उसके साथ घर में जोर जबरदस्ती कर गलत काम किया है। घटना नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म से संबंधित होने के कारण मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह की ओर से अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष यमकेश्वर को निर्देशित किया गया। मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस से भेजे गए निर्वाचन अधिकारियों की ओर से प्रत्याशियों को विजयी घोषित न करने और विजय प्रत्याशियों को विजय प्रमाण पत्र न देने पर एसोसिएशन के सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा और निर्वाचन अधिकारियों को बंधक बना दिया। विजय प्रत्याशियों ने कहा कि जब तक उनको विजय प्रमाण पत्र नहीं देंगे तब तक वो निर्वाचन के अधिकारियों को जाने नहीं देंगे। वहीं देर रात हंगामे को देखते हुए चुनाव अधिकारी ने कागज में लिखकर विजेता प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। 10 सालों के लंबे समय के बाद मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के चुनाव हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर वीरेंद्र सिंह पवार को 282 और मिजान सिंह रावत को 90 मत मिले। आपके कोर्ट का आदेश आया, उस कोर्ट के आदेश के अधीन इन्होंने चुनाव करवाए। तो जब आप ये चुनाव कराते हैं तो वो निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष चुनाव हुए, रिजल्ट आ गया, एक कैंडिडेट आपका विजेता हुआ, पूरा पैनल आपका जीता। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ के जो चुनाव अधिकारी हैं उन्हें उससे विजय घोषित करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। और चाहे आपके छात्र संघ का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हो, चुनाव जीतने के बाद हमेशा सर्टिफिकेट आपका तत्काल मिलता है। यहाँ पर इन्हें आपके विजेता को जीतने का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं है क्योंकि उन्होंने एंड में ये लिखा है कि कल 16 तारीख को ऊपर से आदेश आने के बाद इन्हें अवगत कराया जाएगा। अरे जो जीत गया है उसे क्या अवगत कराना है। आज अगर मैं ये बोलूं कि जब कोई भी हमारा यहाँ का विधायक जीत के आया, हम उससे बोले 3 दिन बाद आपको अवगत कराएंगे कि आप जीते कि नहीं। जब एक चुनाव कोर्ट के आदेश अनुसार हुए, उसमें एक कैंडिडेट आपका जीता, पूरा पैनल जीता, उन्हें हाथ के हाथ आप विजय घोषित कराएं। और जो एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो हमारी एक डेमोक्रेसी में है कि आप विजयी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट प्रदान करिए। हमारी मांग सिर्फ यही है। चुनाव अधिकारी बन के आए, इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। हम तब से बोले हमें सर्टिफिकेट दो, हम जीत गए तो हमें सर्टिफिकेट दो ना। कहाँ इनका काउंटिंग चार्ट है जिसमें साइन होने, हमारे जो हारे उनके साइन होने, जो हमारे एजेंट उनके साइन होते हैं, जो रूल है कि नहीं। कहाँ है इनका? कुछ नहीं है। ये कॉपी पेन लेकर कुछ नहीं, और पेटी बंद करके जा रहे हो। वजह ये सब खुले मिले हुए दूसरे दल से। हाँ बिल्कुल, ये तो साजिश, सब साजिश रच रहे हैं लोग। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।